और ब्रेक के बाद टॉप 18 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और बेहद अहम खबर, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के एक शिव मंदिर में दूध चढ़ाने को लेकर कहा कि इस पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। और महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों के आतंकवादियों के साथ आतंकी संबंधों पर एलजी के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा लोगों को हटाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या देखूं, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं उसमें दांधलियां होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है, उनके आतंकवाद से संबंध थे। उन्होंने कहा, मैंने आतंकवादियों को नौकरी देने के बारे में जो बयान दिया था वो तथ्यों पर आधारित था क्योंकि कई लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ आतंकी लिंक रखने वाले लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया था, जिनमें से 47 को एलजी प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया, जो एक अच्छा कदम है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे बचना चाहिए। सर, एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा कि 47 ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला गया है, सरकारी नौकरियों से, जिनके टेरर कनेक्शन थे, जबकि इस पर काफ़ी जब ये कहें कि वो राजनीति हो रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले ये कहा था कि इस तरह का कोई मुलाजिम उन्होंने लगाया ही नहीं। देखिए, ये जो 47 लोग थे ये पिछली सरकारों में लगे हैं और पिछली सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता था कि मिलिटेंट्स की जो रिलेटिव्स भी हैं, जो कोई मारा जाता है, उनको भी नौकरी दी जाए। ये हमेशा से उन चीजों की वकालत करती रही है। अगर आज एलजी प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी प्रेज करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर टेरर कम होता है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले लोगों का अगर शिकंजा कसा जाता है, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हर चीज पर अपना वक्तव्य देना। ये ठीक बात नहीं है। प्रशासन में इस प्रकार के लोग बैठ करके पाकिस्तान की मदद करें और पैसा यहां से खाएं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो क्या हम माने कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति से बचना चाहिए सब राजनीतिक दलों को? देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए। कारण ये कि इस प्रकार की सपोर्ट रही तभी तो मिलिटेंसी फैली है और बड़ा नरम रुख हमने खुद इनके साथ बैठ करके देखा है। हमने भी इसको कंट्राडिक्ट किया, इनके बयानों को। तो जब भी ये पत्थरबाजों के प्रति नरम रुख अपनाइए, ऐसा नहीं होता है। उस नरम रुख की वजह से ही ये यहाँ पर 70 साल से हालात खराब रहे हैं और पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी है उससे लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, खास करके जो देश विरोधी तत्व हैं, उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं।
और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार सुलवानी ने 47 टेरर लिंक वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले में कहा कि अगर किसी के खिलाफ मामला है तो कार्रवाई करें, लेकिन एलजी प्रशासन के आदेश में आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यही पार्ट ऑफ प्लानिंग सरकार की है कि लोगों को हिरास किया जाए। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो आप उसके ऊपर एक्शन करो, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर आप अनड्यू लोगों को तंग कर रहे हो, किसी की दुकान सीज कर रहे हो, किसी को डोजर लगा रहे हो, किसी को नौकरी से निकाल रहे हो, तो ये सारा सिस्टम तो चल ही रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार हो, यहाँ का वजीर आला हो, यहाँ अपनी स्टेट वापस मिले, जो ज्यादतियाँ बीजेपी ने की हैं वो खत्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक